प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त की जारी। प्राकृतिक खेती पर बल। योजना राशि के हस्तांतरण से झारखंड के किसानों के चेहरे भी खिले। राज्यपाल जमशेदपुर में बाल मेला में हुए शामिल। बच्चों के अधिकार और समग्र विकास पर दिया जोर। चांडिल में प्रकल्प भवन का किया उद्घाटन। साधना दिवस कार्यक्रम में भी हुए शामिल। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने चाईबासा में नक्सल उन्मूलन अभियान का लिया जायजा। राष्ट्र विरोधी तत्वों की घेराबंदी पर मंथन। डीजीपी का टीम वर्क पर जोर। और देवघर में लौह पुरुष की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन। सांसद निशिकांत दुबे ने देश के नवनिर्माण के लिए युवा शक्ति को किया प्रेरित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की, जिससे 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि विकास और किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जैव विविधता की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। राज्यपाल ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आज 25 छात्राओं को गोल्ड मेडल और अन्य सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 25 छात्राओं को गोल्ड मेडल और अन्य सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। अपने दीक्षांत संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण, देश में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता विकास से करोड़ों बेटियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इस पूरे राज्य में हर विश्वविद्यालय में छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा है और छात्राएं अच्छा प्रभाव भी दिखा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं कि छात्राएं एक भविष्य के लिए अच्छे काम कर रही हैं। श्री गंगवार ने कहा कि यहाँ की पूर्व छात्राओं ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की, सबों को गौरवान्वित भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार तथा विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने के लिए वे प्रयासरत हैं। उच्च शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो, इसलिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और जहां भी रिक्त स्थान है उनकी बहुत जल्दी ही आपको पूर्ति कुलपतियों की मिल जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि इसको आने वाले बहुत जल्दी ही कुछ समय में इसमें सुधार हो और आप को महसूस होगा कि हाँ, वास्तव में इस दिशा में सक्रियता के साथ काम हो रहा है। इस दौरान जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजेला गुप्ता ने बताया कि देश विदेश में यहाँ की छात्राएं अपना योगदान दे रही हैं। वहीं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त
श्रद्धा सिन्हा ने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सफलता जरूर मिलती है। मुझे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, 2 साल बहुत मेहनत लगा के बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है और मैं बहुत खुश हूँ। यूजी पीजी के 25 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है और 1068 छात्राओं को डिग्री प्राप्त हुई है। बच्चों को सबसे पहला बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और एक शोध के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रगति करे और देश में ही नहीं विदेश में भी हमारी छात्राएं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें, यही मेरी उम्मीद है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में कुल 1068 छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल प्रखंड के विवेकानंद केंद्र में सेवा एवं प्रशिक्षण प्रकल्प का भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। साधना दिवस कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये प्रकल्प समाज सेवा, कौशल विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी जी ने सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण को शासन का मूल आधार माना है और उसी के हिसाब से काम करने को कहा है। उनके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज देश भर में जन सेवा की भावना को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज अबू धाबी स्थित स्वामी नारायण संस्था के द्वारा स्थापित BAPS हिंदू मंदिर में दर्शन और पूजन किया। श्री सेठ ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और वसुदेव कुटुंबकम लोगों की जुबान पर है। इस मंदिर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। झारखंड विधानसभा 22 नवंबर को रजत जयंती की वर्षगांठ मनाएगा। 25 वर्षों के सफर को यादगार और खास बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विधानसभा परिसर में 22 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। रजत जयंती वर्षगांठ को लेकर रांची में बैठक हुई, जिसमें स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विधायक शामिल हुए। रजत जयंती समारोह के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि रजत जयंती समारोह को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र विशिष्ट हस्तियों के सम्मान को समर्पित होगा, जबकि दूसरे सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उस साल के एक उत्कृष्ट विधायक को चुनते हैं। उसके बाद स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा के कर्मी को चुनते हैं और इस चुनने के प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आसन स्वयं होता है। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष होते हैं, एक वरिष्ठ विधायक जो झारखंड विधानसभा के लंबे कार्य का अनुभव जिनके पास होता है और मन से अपना काम करे, ताकि महामहिम राज्यपाल के हाथों में और तमाम राज्य के बड़े नेताओं के हाथों में इन लोगों को पुरस्कृत प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी में भ्रष्टाचार करने के तनिक भी लक्षण दिखाई देते हैं तो मौजूदा सरकार द्वारा उन्हें तुरंत पुरस्कृत करते हुए प्रभार का दायित्व देकर उनका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है। शर्त बस ये रहती है कि लूट का हिस्सा ऊपर तक पहुंचे। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा, जिसे लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज दिन भर बैठकों का दौर भी चला। जदयू विधायक दल ने नीतीश कुमार को, जबकि भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। इधर एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उनकी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आएंगे। भाजपा ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जेडीयू का विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो यहां पर लेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और शाम में आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज़्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों ने नक्सलियों की घेराबंदी और उनके खात्मे की रणनीति पर मंथन किया। डीजीपी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नक्सल विरोधी अभियान की सफलता के लिए टीम वर्क पर जोर दिया। ऑपरेशन चलाना उतना आसान नहीं, हम लोग बोल देते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, बट कैरी आउट करने में हम लोग को दिक्कत है। फिर हम लोग को सहयोग भी चाहिए फॉरेस्ट का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो सब विषय पर भी हम लोग की डिस्कशन हुई। आई हैव ऑलवेज वर्कड विद टीम विद माय ऑफिसर्स एंड सब लोग बहुत सहयोगी है और हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर सब है, आईजी ऑप्स, आईजी सीआरपीएफ, आईजी। टीबी उन्मूलन को लेकर एसबीआई फाउंडेशन और आरके रिसर्च एंड केयर सेंटर की ओर से आज रांची में मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया गया। इस दौरान टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का भी वितरण हुआ। रांची के लाइन टैंक रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में आज टीबी उन्मूलन की दिशा में एसबीआई फाउंडेशन के जीवनम कार्यक्रम के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को लॉन्च किया गया, जो दूर दराज इलाकों तक पहुंचकर टीबी मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही मरीजों के लिए न्यूट्रिशन किट भी वितरित की गई। हमने टीबी मुक्त भारत की ओर एक प्रयास शुरू किया है, जिसमें हम विभिन्न जिलों में जहां टीबी के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं वहां पर हम आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर टीबी का स्क्रीनिंग करते हैं गांव-गांव जाकर। एसबीआई फाउंडेशन और आरके HIV एंड एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की साझेदारी का उद्देश्य टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। संस्था का मानना है कि जागरूकता, सही जांच और समय पर पोषण सपोर्ट के बिना टीबी मुक्त समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। टीबी को कैसे मुक्त करें, इसमें एसबीआई फाउंडेशन तकरीबन 4 सालों से मेरे साथ है और हिंदुस्तान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट के जो टीबी के जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ, जैसे हमारे डॉक्टर कमलेश जी हैं जो स्टेट टीबी ऑफिसर, यहाँ के DTO जी हैं, हम हर एरिया में अलग अलग तरीके से उनको इन्वॉल्व करके और टीबी के पेशेंट को हम ले करके, और जो देखिए मेडिसिन तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, न्यूट्रिशन किट का भी एक बड़ा रोल है, वो हम लोग दे करके हम लोग जॉइंटली हम लोग ये मिशन चलाते हैं।
इस मौके पर रांची के कई स्वास्थ्य अधिकारी और एसबीआई फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाएगी। कि हमारे टीबी मुक्त भारत इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़कर टीबी के रोगियों को सहायता प्रदान की है और टीबी फ्री इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमें पंचायतों को टीबी मुक्त करना है। तो टीबी मुक्त जब पंचायत हम बनाते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण ये कंपोनेंट है कि पेशेंट को फूड बास्केट प्रदान किया जाए। न्यूट्रिशन किट वितरित होने से मरीजों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मरीजों ने बताया कि इस तरह की मदद उन्हें बीमारी से लड़ने में नई ताकत देती है। जानकारी हुआ था कि इलाज यहाँ हो रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा देखिए, आगे बढ़ रहा है, हो सके और अच्छा ट्रीटमेंट चले। यहाँ जब इतना फंक्शन हो रहा है, अच्छा बात बोला जा रहा है, तो और आगे अच्छा मजबूती और हो और आगे ट्रीटमेंट अच्छा से हो। बीमारी से जंग हौसलों के साथ टीबी मिटाने चला है ये नया प्रयास। एसबीआई फाउंडेशन और HIV एंड एड्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज रांची में टीबी मरीजों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में टीबी के गंभीर बीमारी से किस तरह से निपटना है और उसके लिए क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, ये मरीजों को बताया गया और उनको यहाँ पे एक न्यूट्रिशन किट भी दिया गया ताकि वो मरीज वो न्यूट्रिशन किट से अपने सेहत को अच्छा कर सके और टीबी से मुक्त हो सके। देखना पड़ेगा कि ये जो कार्यक्रम है ये और भी झारखंड के किन किन जिलों में आयोजन किया जाता है और इसके क्या परिणाम आते हैं। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त मिलने से राज्य के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में कई किसानों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण देखा और पीएम किसान सम्मान निधि की सौगात के लिए श्री मोदी का आभार जताया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने की जानकारी भी दी गई। केंद्र में आज किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक संजय कुमार, आत्मा के परियोजना उपनिदेशक सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान मौजूद थे। किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने की जानकारी दी गई। वहीं किसानों ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और कृषि वैज्ञानिक के द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी का अपनी खेती कार्य में उपयोग करने की बात कही। आज प्रधानमंत्री जी का जो सीधा प्रसारण यहाँ पर हो रहा है कृषि विज्ञान केंद्र में, हम लोग उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहे हैं और इस जो पैसा हम लोग को मिलता है, इस पैसा से हम लोग को काफ़ी लाभ मिला है। इसमें हम लोग बीज खरीदने का, कुछ खाद वगैरह भी खरीदने का इसमें सहूलियत होता है इस पैसे से। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से महिला किसान भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जो राशि उन्हें मिलती है उससे वे लोग खेती करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उनकी आय भी दोगुनी हो रही है। दे रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को जो पीएम किसान में हम लोग को बहुत लाभ मिलता है और वो वाला पैसा से हम लोग धान खरीदते हैं। फिर अभी हम लोग का जो रबी फसल है, रबी फसल में हम लोग गेहूँ, फिर सरसों वो सब खरीदते हैं, फिर खाद सब खरीदते हैं। पीएम किसान निधि योजना ने गांव के किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल कृषि विकास में कारगर साबित हुई है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर के साक्षी बोधि मैदान में चतुर्थ बाल मेला में शामिल हुए और बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया। जमशेदपुर के साक्षी बोधि मैदान का माहौल आज के विशेष आयोजन में भी उतना ही जीवंत दिखाई दिया। बच्चों की हंसी, रंग बिरंगी गतिविधियां और उत्साह से भरे दृश्य, मानो पूरा मैदान फिर एक बार बच्चों की कल्पनाओं और खुशियों से सजा हो। विश्व का नेतृत्व ये संदेश देता है कि प्रेमपूर्ण, सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण ही राष्ट्र के भावी नागरिकों को सशक्त बनाता है। ये स्वीकार करना होगा कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए अभी बहुत
कार्य करने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने नशे की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए मीडिया से अपील की कि इस मुद्दे को और अधिक प्रमुखता से उठाया जाए ताकि समाज और युवा वर्ग जागरूक हो सके। नशा तो अगर है, आप उसे उजागर करिए, अपने समाचार पत्र के माध्यम से चर्चा करिए, उसमें कार्रवाई होगी। साक्षी बोधि मैदान में आयोजित बाल मेला 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बच्चों की मुस्कान, उनकी उम्मीदों और उज्जवल भविष्य का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया, जहां खेल, कला और सीखने से भरी गतिविधियों ने बच्चों की रचनात्मकता को नया आयाम दिया। वहीं राज्यपाल की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक और सार्थक बना दिया। जमशेदपुर से डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। झारखंड में नाबार्ड की रजत जयंती वर्ष के सिलसिले में आज रांची में कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्य के 10 सर्वश्रेष्ठ पैक्स को सम्मानित किया गया। नाबार्ड पिछले 25 वर्षों से झारखंड के कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड की रजत जयंती वर्ष के सिलसिले में रांची में आयोजित कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव में सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों ने सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने और राज्य के विकास को लेकर कई टिप्स दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने राज्य के विकास में नाबार्ड की भूमिका और योगदान को सराहा तथा सहकारिता के आंदोलन को और आगे बढ़ाने पर बल दिया। नाबार्ड के माध्यम से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस को इंश्योर करने में, उसको फैसिलिटेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। और झारखंड राज्य में भी देखिएगा तो हमारा किसान भाइयों के केसीसी के लोन के बहुत तरह के इश्यूज आते रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने में, सपोर्ट करने में, बैंकर्स को एजुकेट करने में, ऑफिसर्स को एजुकेट करने में सब नाबार्ड काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मौके पर नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक दीपमाला घोष ने भी कहा कि सहकारिता को झारखंड में एक आंदोलन का रूप देना है। उन्होंने पैक्स और लैंपस को मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी 1500 पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं, अगले फेज में 1300 और होने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे जिला विकास प्रबंधक भी लगे हुए हैं कि ताकि सारे वाउचर जो ई पैक्स कहते हैं, हम जितनी जल्दी हो सके हम 1500 के उस टारगेट को पूरा करें। इसके अलावा उन्हें मल्टीपर्पज पैक्स बनाने की भी कोशिश है। इस मौके पर राज्य के 10 सर्वश्रेष्ठ पैक्स को सम्मानित भी किया गया, जो प्रतिनिधियों के लिए गर्व का पल रहा। हमने कुड़ू में बीज वितरण या कोई भी प्रकार का काम करते हैं तो एकदम सीधे पारदर्शिता तरीका से करते हैं और जो भी बीज वितरण करते हैं, जो किसान ओरिजिनल रहता है, जो सही रहता है, उसी को देते हैं। किसानों का जो भी बीज आता है या मंगाया जाता है उसको 50% के दर से हम लोग बीज बांटते हैं। जो समिति है पैक्स है वो जमा विधि योजना बैंकिंग का कार्य कर रही है और बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। हमारे यहाँ 6500 खाताधारी हैं। एफडी भी है हमारे पास, किसान आके करते हैं और लोन भी मुहैया हम लोग करते हैं। जमा वृद्धि मैंने बैंकिंग व्यवसाय चलाते हैं, खाद बीज का व्यवसाय चलाते हैं। जैसे 2 करोड़ 30 लाख का रुपया दूसरे बैंक में एफडी है। पब्लिक का डिपॉजिट एसबी में हम लोग इंडिविजुअल जो लिए हैं 1 करोड़ 43 लाख का है और आपका और सारी मिला करके 2 करोड़ 30 लाख रुपया दूसरे बैंक में डिपॉजिट किए हैं। झारखंड में नाबार्ड के 25 वर्षों के सफर की उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया गया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर देवघर में यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। सांसद निशिकांत दुबे ने केकेएन स्टेडियम से इस यूनिटी मार्च को रवाना किया और युवा शक्ति को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया। ये यूनिटी मार्च एकता का संदेश देते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरा और इसका समापन भी केकेएन स्टेडियम में ही हुआ। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। की आत्मकथा जरूर पढ़ी। उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि आजादी का आंदोलन वो देवघर से चलाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि हम जिस देवघर में रह रहे हैं
वो इतना महत्वपूर्ण था कि उनके पास दो विकल्प थे कि सेवाग्राम से वो आजादी का आंदोलन चलाएं या वो देवघर से आजादी का आंदोलन चलाएं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवघर कितना महत्वपूर्ण है। आज विश्व शौचालय दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में स्वच्छता का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। खूंटी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ है और घरों तक नल से जल पहुंचाने की मुहिम रंग लाई है। पंचायतों, शहरी इलाकों के सभी वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक घर में शौचालय हो। जिले के सभी 6 प्रखंडों में जल सही और पंचायत प्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से शौचालय निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। शौचालय न होने के कारण और हम लोग को बाहर भी जाना पड़ता था, खेत में या आंगन में भी बुढ़ा दादा दादी लोग नहीं सकते थे तो आंगन पर भी कर देते थे और इससे बहुत गंदगी फैलती थी। अभी तो शौचालय होने के कारण हम लोग शौचालय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर नहीं जाना पड़ता है। सीधा दो पीढ़ी को निर्भर झूठ को शौचालय निर्माण से न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार हुआ है बल्कि ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा बदलाव भी आया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पठन पाठन का बहुमूल्य समय अब बचने लगा है। ग्रामीणों ने इस बुनियादी सुविधा को घर घर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। जो मिला है उसमें सही ढंग से हम लोग तरफ से चल रहा है। बाहर झूठ में नहीं जा रहे हैं हम लोग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त की जारी। प्राकृतिक खेती पर बल। योजना राशि के हस्तांतरण से झारखंड के किसानों के चेहरे भी खिले। राज्यपाल जमशेदपुर में बाल मेला में हुए शामिल। बच्चों के अधिकार और समग्र विकास पर दिया जोर। चांडिल में प्रकल्प भवन का किया उद्घाटन। साधना दिवस कार्यक्रम में भी हुए शामिल। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने चाईबासा में नक्सल उन्मूलन अभियान का लिया जायजा। राष्ट्र विरोधी तत्वों की घेराबंदी पर मंथन। डीजीपी का टीम वर्क पर जोर। और देवघर में लौह पुरुष की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन। सांसद निशिकांत दुबे ने देश के नवनिर्माण के लिए युवा शक्ति को किया प्रेरित।